आप लोग सोचिए 33 कोटि देवता हमें क्या कम पड़ गए थे जो हम वृक्षों की भी पूजा करने लगे। हमारे भारत देश में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कि पूजे जाते हैं, जैसे कि पीपल, शमी, बेल, आंवला, तुलसी और जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है ऐसा बरगद का पेड़। ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्र देश की राजकुमारी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए इस दिन व्रत रखा था और व्रत रख के बरगद के पेड़ की पूजा की थी। इसी दिन अपने पति के प्राण मृत्यु लोक से वापस लाए थे, इसलिए इस व्रत को वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। आज की आधुनिक स्त्री भी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। सिर्फ इतना फर्क हुआ है कि इस परंपरा को हमने थोड़ा सा आधुनिक किया है। हम सच सवर के इस व्रत की महिमा को और भी एक नया रूप दे रहे हैं। जैसे कि हम जब पूजा करने जाते हैं तब हम उसका वीडियो शूट करते हैं, फोटो निकालते हैं, वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। हमें एक आधुनिक रूप देखने की उसके पीछे का आधुनिक रूप देखने की बहुत जरूरत है। जैसे कि वट वृक्ष की पूजा की जाती है, इसके पीछे भी एक विज्ञान छुपा है। हर एक पेड़ के पत्ते प्रतिदिन 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं और वो 12 घंटे तक चलता है। वैसे ही बरगद का पेड़ का ऑक्सीजन हमें 20 घंटे मिलता रहता है। 20 घंटे बरगद का पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी विज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने जाना और धार्मिकता से जोड़ा है। बरगद के पेड़ में एक आयुर्वेद का खजाना है जो हमारे स्वास्थ्य में बड़ा ही लाभकारी है। उसके पत्ते, छाल, फल सब हमारे सेहत के लिए बड़े ही उपयोगी है। स्त्री रोग में और बीपी शुगर के जैसी बीमारियां उससे ठीक होती है। अनेक ऐसी बीमारियां हैं, उसमें एक बड़ा आयुर्वेद छुपा है। मैंने और इस परंपरा का और एक आधुनिक रूप देखा है। ये परंपरा, ये व्रत बड़ा ही बकवास लगने लगता है, जबकि एक बड़े पेड़ की टहनी लाके गमले में लगा के 8-10 महिलाएं पूजा करती हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप उस पेड़ के नीचे जाते हैं तो आपको एक नेचुरल थेरेपी मिलती है। आप उस दिन ये संकल्प ले कि हम इन पेड़ों की रक्षा करेंगे। अगर कोई आसपास हमारी बड़ी जगह है तो वहां पे ये पेड़ लगाएंगे। जो स्त्रियां निर्जला व्रत रखती है वो भी विधवा हो चुकी है। मैं आपको ऐसा नहीं कर रही हूँ, हमारी परंपरा गलत नहीं है। हमारी जो भी परंपरा है वो सही है। त्योहारों में हमने आधुनिकता लाई है, वैसे ही हमें और इस परंपरा में आधुनिकता ढूंढने की जरूरत है। जैसे कि वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत, इसके पीछे का एक विज्ञान है जो हमें जरूर जानना चाहिए।